बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 485 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। और अगर इन वैकेंसीज़ की जॉब्स की तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो कम से कम आपके पास प्राइमरी पास, मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास से इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा या ग्रेजुएशन की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री भी है, देन भी आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, कौन से रीजन के लिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, टेस्ट का क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है, चालान आपने किस तरीके से पे करना है। तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट और इनका जो टेस्ट क्राइटेरिया सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो अच्छे तरीके से आप सबके साथ शेयर करूंगा मैं रीड करके, ताकि जब आप अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि जो मैंने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो ओपन की हुई है आप सबके सामने। सबसे पहले आपने इस एडवर्टाइजमेंट को अच्छे तरीके से खुद से भी रीड करना है, जो मैं आपको भी इंशाल्लाह रीड करके बताऊंगा। तो इसके अलावा भी आपने खुद से अच्छे तरीके से इस एडवर्टाइजमेंट को रीड करना है, ताकि आप जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं, आपको उस डिपार्टमेंट उस वैकेंसी के बारे में लाजमी पता होना चाहिए कि क्या उसके लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया है, एज रिक्वायरमेंट कितनी है और कितनी नंबर वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। सबसे पहली बात, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो ओपन मेरिट पर ये वैकेंसीज हैं, ठीक है? अब मतलब इसमें कोई भी डिवीज़न सिस्टम नहीं है, ओपन मेरिट पर तमाम वैकेंसीज़ हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से। नंबर फर्स्ट आपके पास यहाँ पे जो वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी, यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर की वैकेंसी है, जो कि 18वीं स्केल की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास कम से कम मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है? और आपके पास इंटेलिजेंस ड्यूटी भी आपके 17वें स्केल की होनी चाहिए, ठीक है? बाकी यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ मेंशन यहाँ पे की हुई है। तो आपने यहाँ से तमाम वैकेंसीज़ को देख लेना है कि कौन-सी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे फिट बैठ रही है। फॉर सपोज़ अगर आपने यहाँ पे फॉर सपोज़ बीएस सीएस, बीएस आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई, तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 17वें स्केल की वैकेंसी है। हर एक वैकेंसी के आगे उसकी एज लिमिट डिफाइंड है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है और कोटा किस सिस्टम कितना है उस सूबे का, उस डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ पे ये भी क्लियरली मेंशन किया गया है। तो आपने हर एक चीज़ को बारीकी से, ध्यान से, अच्छे तरीके से रीड करना है। इसी तरीके से आप असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च और द एनालिसिस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, तो वो 17वें स्केल की वैकेंसी है। इसके लिए भी ये वाली इन्होंने बताया कि आपके पास ये वाली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ये यहाँ पे जो भी इस लाइन में जो भी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है वो ग्रेजुएशन बेस पर की गई हैं, आपने देख लेना है। फॉर सपोज़ अगर आपने कोई भी डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, तो आप यहाँ पे सुपरवाइज़र, सब इंजीनियर 1, टेक्निकल मॉनिटरिंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये डीएई बेस है, जॉब्स हैं, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की भी वैकेंसी की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि इंटरमीडिएट की बेस के ऊपर है। इसकी टोटल 50 वैकेंसी हैं। 72 वैकेंसीज़ किसकी हैं? उस पे ओ ओ ऑपरेटर स्पेशल ब्रांच के लिए, जो कि 9वें स्केल की वैकेंसी है। इसके लिए भी आपके पास इंटरमीडिएट कम से कम होनी चाहिए। इसी तरीके से आप देख लें कि बाकी यहाँ पे कितनी वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर की वैकेंसी के लिए, नैब कासिद के लिए, मैट्रिक पास, प्राइमरी पास, इंटरमीडिएट पास, तमाम की यहाँ पे वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट कर दी गई है, ठीक है? अभी यहाँ से आपने देख लेना है कि आपने जो भी आपको समझ रहे हैं कि आप रिक्वायरमेंट उस जॉब के लिए आपके लिए पास एलिजिबल है, मैच आपकी रिक्वायरमेंट वगैरह हो रही है, तो आप उस वैकेंसी में लाज़मी अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट की बात की गई है। यहाँ पे जो लास्ट डेट अप्लाई का प्रोसेस के लिए वो 1 मार्च 2026, मतलब यहाँ पे जो जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है वो 1 फ़ेब से की गई है। 1 फ़ेब से लेके 1 मार्च तक, मतलब पूरा 1 महीना रजिस्ट्रेशन चलेगी। तो आपने अप्लाई ऑनलाइन जो है बिल्कुल आराम से अच्छे तरीके से करना है। यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है डिफरेंट कैटेगरीज़ में दिया गया है। 3 साल का यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ये इन एरियाज़ में अगर आप बिलॉन्ग करते हैं इन एरियाज़ में से, देन आपको मिलेगा। 3 साल का एज रिलैक्सेशन जो आप फॉर एग्ज़ाम्पल सिंध रूरल के हैं, बलूचिस्तान के हैं, उनको मिलेगा। वो भी यहाँ पे बाकायदा से इन्होंने पोस्ट यहाँ पे डिफाइन की गई है। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको इतना एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसी के साथ 10 साल का, 5 साल का और 10 साल का दोबारा से यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आपने ये वाली चीज़ों को लाज़मी अच्छे तरीके से रीड करना है। यहाँ पे कोटा रिज़र्व है वुमेन के लिए भी, माइनॉरिटी मतलब नॉन मुस्लिमों के लिए भी और माज़ूर के लिए भी। तो आपने परेशान नहीं होना अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। जब आपका रिटन टेस्ट होगा या स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, तो अगर आपने कोई भी एक सवाल गलत किया तो आपकी 0.25% जो नेगेटिव मार्किंग होंगी हर एक गलत सवाल के ऊपर। फोर सपोज अगर आपने 4 सवाल गलत किए तो आपका 1 नंबर पीछे से कट जाएगा। बाकी यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के प्रोसेस की बात है, तो आपने जस्ट ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, जो कि आपने डिपॉजिट स्लिप जो है अवेलेबल है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ पे जाके आप सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। चालान आपने वहीं से डाउनलोड करके अपना पे करना है। यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड, इसका मतलब आपने एप्लीकेशन जो है उनको हार्ड कॉपी में कोई भी आपको देने की नीड नहीं है। ये वाली चीज़ इन्होंने यहाँ पे हाइलाइट साफ-साफ कर दी है।
बाकी यहाँ पे इनकी फ़ी कैन बी अच्छा जो आप फ़ी है ना मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे ना ये वाला एप्लीकेशन फ़ॉर्म, जो कि अभी आपको इंशाल्लाह मैं अच्छे तरीके से बताऊँगा, तो आपके पास एक चालान आपका आ जाएगा पीडीएफ फ़ॉर्म में। आपने सिंपली अपने ईज़ी पैसा या जैज़ कैश के ऐप में जाके जहाँ पे वन बिल इनवॉइस का ऑप्शन होगा ना, आप वहाँ पे जाएँगे, अपना चालान नंबर एंटर करेंगे तो बाकायदा से आपका वहाँ पे नाम आ जाएगा। आपने सिंपली उस वैकेंसी के जितना भी चालान होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कंप्यूटराइज़्ड आपने वो पे करके अपने पास स्लिप लाज़मी अपने पास रखनी है। और जो आपका स्टेटस है यहाँ पे 72 घंटे के बाद यहाँ पे अपडेट होगा, तो आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पे फ़ोर्स अबाउट 2500 फीस कौन-सी पोस्ट के लिए, अगर आप 17वें और 18वें स्केल की वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, 1600 उस वैकेंसी के लिए जॉब है जो कि 9वें स्केल से 13वें वैकेंसी के लिए स्केल जो है वैकेंसीज़ हैं, उनके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसकी 1600 फीस है। 800 फीस जो है 1 से लेके 6वें स्केल की वैकेंसी के लिए है, 2000 फीस 14वें से लेके 16वें स्केल की वैकेंसी के लिए है और 1200 फीस जो है 7वें स्केल की वैकेंसी के लिए है। यहाँ पे इन्होंने टू अप्लाई मोर देन पोस्ट, आप यहाँ पे देखा जाए तो आप जितनी ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उतना ही ज़्यादा आपको फीस वगैरह पे करनी होगी। डिसेबल कैंडिडेट आर द इंटर्ड फ्रॉम द फी एग्जामिनेशन, ठीक है? जो भी डिसेबल होंगे उन्होंने जो फी अपनी पे करेंगे वो एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह में जाके ही पे कर सकते हैं। शायद उनको वहाँ पे माफ़ वगैरह भी हो जाए, जो कि इन्होंने आपके पास बाकायदा से गवर्नमेंट का माज़ूर वाला होना चाहिए शनाख्ती कार्ड। यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट वगैरह जो भी स्लिप वगैरह होगी यहाँ पे आपको पोस्टल के थ्रू या कोरियर के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, या आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहना विद द पैसेज ऑफ टाइम। यहाँ पे मुझे इनकी एक और बात अच्छी लगी कि यहाँ पे इन्होंने ये वाली चीज़ आपको हाइलाइट कर दी है, जो कि मैं अपनी हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आपने 3 चीज़ें अपनी लाज़मी एक्टिव देनी है। नंबर फर्स्ट अपना मोबाइल नंबर, नंबर सेकंड इज़ योर ईमेल एड्रेस एंड नंबर थर्ड आपका घर का एड्रेस। ताकि आपको जो भी फर्दर अपडेट्स वगैरह है वो आपको इन्हीं तीनों चीज़ों पर आएँ। यहाँ पे फर्दर जो भी प्रोसेसिंग वगैरह होगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह की आपको नीड वगैरह होगी, तो आप एलिजिबल होंगे अगर उस वैकेंसी के लिए, तो आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने रेडी होने चाहिए। व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको अच्छी तरीके से रीड करके कवर करने की मुकम्मल कोशिश की होगी। अभी हम चलते हैं अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए सिंपली आपने क्रोम ब्राउज़र पे आना है और आपने रिक्रूटमेंट डॉट गवर्नमेंट डॉट पीके की ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाना है। मेक श्योर कीजिएगा आप इसी ऑफिशियली वेबसाइट पर आएँ, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। जैसे आप इनकी वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरीके का इंपॉर्टेंट नोट आ जाएगा। न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट कर दी गई है पहले से लेके 18वें स्केल की वैकेंसी के लिए, जिसकी लास्ट डेट भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी गई है। यहाँ पे जो है जो फर्स्ट तारीख को जो टेस्ट वगैरह होना था वो भी पोस्टपोन वगैरह कर दिया गया है, तो आपने इस चीज़ को छोड़ दें, फिलहाल आपकी नहीं है। क्लिक हियर ऑन द एग्जामिनेशन गाइडलाइंस फॉर द पोस्ट ऑफ द एनालिटिक्स, आपने इस पे दबा के ये वाली चीज़ें आपने अच्छी तरीके से लास्ट में रीड करनी है। यहाँ पे आपका जो भी एग्जामिनेशन वगैरह होगा, जो भी आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, तो सबसे पहले आपका जिगेट मतलब जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर्स आपका 70% आएगा और यहाँ पे 70% आपका सब्जेक्ट रेटेड होगा, 30% जो आपका नेचुरल साइंस और कैटेगरी में से होगा। नंबर बी गेट जनरल प्लस करंट अफेयर्स 100% नेचुरल साइंस कैटेगरी वालों का होगा। टोटल 100 आपके एमसीक्यूज होंगे, नेगेटिव मार्किंग 0.25 टोटल यहाँ पे जो होंगे 120 मिनट मतलब 90 मिनट आपके पास होंगे, आपको ओएमआर शीट वगैरह दी जाएगी। जनरल इंस्ट्रक्शन आपके पास अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लाजमी होना चाहिए। स्लिप भी आप आप जब अप्लाई करेंगे, चालान वगैरह पे करेंगे तो आपकी स्लिप वगैरह आ जाएगी और आपने जो है आपके पास ब्लैक के ब्लू पॉइंट बाल पॉइंट वगैरह भी होना चाहिए ये टेस्ट के लिए, ठीक है? आपने बट इन चीज़ों को भी लाज़मी मेक श्योर करना है। अगर आप टेस्ट सिलेबस वगैरह की इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके लिए अच्छे तरीके से कंटेंट नहीं क्रिएट कर सकूँ, या मेरे पास अगर डेटा हो तो मैं आप सबके साथ इन द फॉर्म ऑफ दिस वीडियो अपकमिंग वीडियोस में आपको अच्छी तरीके से वो एक्सप्लेन कर दूँ और कुछ टिप एंड ट्रिक्स भी लाज़मी शेयर कर दूँगा, ताकि जिससे आप सबको मदद साबित हो सके। रिवर्स अप्लाई के प्रोसेस के लिए सिंपली आपने क्लिक हियर टू द अप्लाई न ये वाली इस पे दबाना है। जैसे आप इस पे दबाएँगे तो आपके पास ऑफिशियली साइन अप का फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे तमाम इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में भी लिखी गई हैं, उर्दू में भी, और तमाम ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले से बता दी है। आप चाहें तो यहाँ से भी अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने शनाख्ती कार्ड के 5 नंबर शुरू वाले यहाँ पे लिखने हैं, बाकी आगे कंटिन्यू यहाँ पे, और लास्ट डिजिट आपने शनाख्ती कार्ड का नंबर यहाँ पे लिखना है। देन आपने पासवर्ड क्रिएट करना है, छोटी एबीसी और बड़ी एबीसी में करना है। देन आपका जो भी मोबाइल नेटवर्क होगा, सबसे पहले आपने नेटवर्क को सिलेक्ट करना है। उसका जो भी कोड होगा वो कोड एंटर कीजिएगा। फिर आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा, आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर करके या एंटर करके आपने सिंपली साइन अप वाले बटन पे दबाना है, तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट के बाद आपने सिंपली आना है यहाँ पे साइन इन पर। साइन इन पे आपका जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर होगा आप यहाँ पे वो एंटर करेंगे। अपना पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने सिंपली लॉगिन वाले बटन पे दबाना है, तो आपका जो अकाउंट है ऑफिशियली ये वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास ऑफिशियली एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे इन्होंने कहा सबसे पहले आपने इंस्ट्रक्शंस को लाजमी अच्छे तरीके से रीड करना है। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो भी आपने जिस फॉर्मेट में लिखनी है इसमें, सबसे पहले आप ईयर लिखेंगे, फिर मंथ और आपका डे आएगा।
सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी तस्वीर अपलोड करनी है जो कि आपकी जेपीजी, जीएमपी, पीएनजी फाइल फॉर्मेट में होनी चाहिए जिसका साइज़ 2 एमबी होना चाहिए। यहाँ पे एक छोटी-सी अनाउंसमेंट मैं ये करना चाहूँगा कि व्यूअर्स अगर आपसे इन वैकेंसीज़ में ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा हो तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज है। लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। सबसे पहले आपके पास पर्सनल डिटेल आ जाएगी। आपका यहाँ पे सबसे पहले टेस्ट सेंटर पूछा जाएगा कि आपने कौन से टेस्ट सेंटर अपना सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। आपका जो भी हो आप वो एंटर कर दीजिएगा। नंबर सेकंड पे भी आपके यहाँ से आपसे प्रेफ़रेंस पूछी जाएगी। आपका शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा होगा तो ये आप इसे चेंज नहीं कर सकते। देन आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी आपने कैलेंडर पे आके अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर देनी है। फिर उसके बाद आपने अपना मुकम्मल नाम यहाँ पे एंटर करना है, अपने वालिद साहब का नाम एंटर करना है, फिर आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी हैं आप वो एंटर कीजिएगा। आपका जो मज़हब है आप वो एंटर कीजिएगा, आपका प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल आपका जो डोमिसाइल है वो कौन से सूबे का है आप वो एंटर कर दीजिएगा। सूबे के बाद आपका कौन से उस डिस्ट्रिक्ट का होगा यहाँ पे फॉर सपोज़ यहाँ पे पंजाब करूँ तो मेरे पास पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी इस हिसाब से। फिर आपका भी जो घर का पता होगा ना करंट एड्रेस आपने वो एंटर करना है, फिर आपने अपने घर का मुस्तकिल पता यहाँ पे एंटर कर देना है। देन उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है। आप शादीशुदा हैं या नहीं आप वो एंटर कीजिएगा। आपको कितनी लैंग्वेजेज़ आती हैं आप यहाँ पे वो एंटर कीजिएगा। आपकी कास्ट क्या है और आपका सेक्टर मतलब सिन्ना है, शी हैं आप क्या हैं आप एक्सजेड यहाँ पे वो एंटर कर दीजिएगा, ठीक है? मोबाइल नंबर आपका ऑलरेडी आ रहा होगा तो आपने चाहे तो सेकेंडरी मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। आप माज़ूर हैं या नहीं आप वो एंटर कीजिएगा। आप एज रिलैक्सेशन के लिए क्लेम करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। अगर आप करना चाह रहे हो तो आपने सिंपली इसमें से किसी एक पे दबा के आपको ऑटोमेटिकली एज रिलैक्सेशन के लिए क्लेम हो जाएगा। अगर आप नहीं करना चाह रहे तो आपने इसे छोड़ देना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कोई भी रिटायर्ड वगैरह हैं आर्म फोर्सेस से या नहीं? अगर हैं तो कितने साल में आप हुए, कितना एक्सपीरियंस है आप यहाँ पे वो एंटर कीजिएगा। नंबर सेकंड यहाँ पे आ रहा है कि एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपने यहाँ पे मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन डालनी है, मैट्रिक आप एंटर कीजिएगा। मेजर सब्जेक्ट्स कौन से थे आपके, कौन से साल में आपने मुकम्मल किए, कितने नंबर आए आपके, कितने नंबरों में से, कौन से बोर्ड से किए और क्या ग्रेड आया आपका, आप वो एंटर कीजिएगा। देन इसी तरीके से आपने इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है, आपने एफए किया, एफएससी जो भी आपने किया हुआ है आप वो यहाँ पे एंटर कीजिएगा। एफए मेजर सब्जेक्ट्स आपके कौन से थे, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी हैं आप वो एंटर कीजिएगा। अपना यहाँ पे कौन से साल में आपने मुकम्मल किए, कितने नंबर है आपके, कितने नंबरों में से, कौन से बोर्ड से किए आपने और आपका ग्रेड क्या है, डिवीज़न क्या है, आप वो एंटर कीजिएगा। इसी तरीके से अगर आपने बैचलर या मास्टर्स की जो भी तालीमी काबिलियत हासिल की आप वो यहाँ पे अगेन एंटर कर दीजिएगा। अगर आपने फॉर सपोज़ डीएई वगैरह किया है तो आप यहाँ पे लिखेंगे डीएई। डीएई आपने किसमें किया है उस डिसिप्लिन का नाम, कौन से साल में मुकम्मल किया है, कितने टाइम ड्यूरेशन का था वो आपका, कौन से बोर्ड से किया और आपका क्या ग्रेड आया आप वो एंटर कीजिएगा। अगर आपके पास इन वैकेंसीज़ के लिए एक्सपीरियंस वगैरह है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। अगर है तो आपने सबसे पहले डेस्टिनेशन विद अ बीपीआई अच्छा आप जिस इदारे में भी आप काम करें आपकी वहाँ पे कौन सी पोजीशन थी आप वो एंटर कीजिएगा और आपका कौन-सा स्केल है आप वहाँ पे वो भी एंटर कीजिएगा। उस इदारे का नाम, ऑर्गनाइज़ेशन की टाइप कौन-सी थी, गवर्नमेंट थी, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो भी थी आप वो एंटर कीजिएगा। कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने काम किया आप यहाँ पे वो एंटर कर दीजिएगा, ठीक है? इस तरीके से। और यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस आपके पास कितने साल के कितने महीने का है, आप वो भी एंटर कर दीजिएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो प्रॉपर चैनल के थ्रू आप अप्लाई करेंगे, अगर आप नहीं हैं तो आप नो कीजिएगा, अगर आप येस है तो आप येस कीजिएगा। इंटरव्यू और ट्रैवल अब्रॉड हिस्ट्री अगर आपने कोई भी बाहरले मुल्क वगैरह विजिट वगैरह किया हुआ है तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं, अगर नहीं किया हुआ है तो आप इसे छोड़ भी दीजिएगा, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। इंटरव्यू और सिबलिंग डिटेल आपने आप अपनी सिबलिंग की डिटेल एंटर कर देनी है कि आप कितने सिबलिंग क्या वगैरह कर रहे हैं, इनकी क्या तालीमी काबिलियत है। यहाँ पे आ रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टेटस आपने एसएसबी मतलब इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड कोई भी पाकिस्तान नेवी आर्मी या एयरफोर्स वगैरह अगर आपने कमीशन के लिए अप्लाई किया होगा तो आपने एसएसबी वगैरह दी है या नहीं दी, अगर आपने दी है तो आपने कौन से साल में दी है, कितने अटैम्प्ट्स थे, एक या दो वैसे तो एसएसबी के दो ही अटैम्प्ट्स होते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन बेस पे भी किया तो आपके पास 3 अटैम्प्ट्स हो जाएंगे। स्टेटस आपका क्या था, किसमें फेल हुए आप, यहाँ पे आप वन तक कर दीजिएगा, अगर आपने दी नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने कोई भी पीएमएस, सीएसएस, एफपीएससी या अगर आपने एमओडी का पहले कोई भी टेस्ट वगैरह दिया है तो आपने किस साल में दिया है, ज़ाहिर-सी बात है आपने एमओडी की वैकेंसीज़ के लिए पहले भी अप्लाई किया होगा, तो आपने सिंपली जिस साल में आपने अप्लाई किया होगा तो आपने उस साल का नाम यहाँ पे ईयर लिखना है, कितना अटेम्प्ट दिया आपने, फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकंड था, जो भी था और आपने कि आप किसमें फेल हुए, आपने वो एंटर करने के बाद सिंपली आपने सेव एप्लीकेशन पर दबाएँगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये सेव हो जाएगा। सेव के बाद आपके पास एक मरतबा लास्ट ऑप्शन होगा कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को रिव्यू कर लें ताकि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप उसे सही कर सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आपने उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आपने डाउनलोड करना है, फिर आपके पास चालान का भी फॉर्म का डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आपने अपने चालान को भी डाउनलोड करना है, फिर आप अपने ईज़ी पैसा, जैज़ कैश ऐप में चले जाना है, वहाँ पे जाके कॉर्पोरेट पेमेंट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाने के बाद आपने वन बिल इनवॉइस का नंबर होगा, वन बिल
इनवॉइस का ऑप्शन होगा, आप जैसे इस पे दबाएँगे अपना चालान नंबर यहाँ पे पीडीएफ फाइल में देख के आप जैसे ही वहाँ पे एंटर करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली आपका नाम, आपके वालिद साहब का नाम, जिस इदारे में आप अप्लाई कर रहे हो उस इदारे का नाम और फ़ीस आ जाएगी कि इस पोस्ट की इतनी फ़ीस है, ठीक है? जैसे आप वहाँ से अपना चालान पे करेंगे तो आपका यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग में होगा। 2 या 1 या 3 दिन बाद मतलब सब 72 घंटे, 48 घंटे या 24 घंटे के बाद जो आपका स्टेटस है वो वेरिफाइड हो जाएगा और फिर आपको जो टेस्ट प्रिपरेशन वगैरह के पे आप फ़ोकस करना अपना स्टार्ट कर दीजिएगा। व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको मैंने कंप्लीट डिटेल में बता दी है कि किस तरीके से आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मतलब बहुत एक अच्छे डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। अगर आप इन वैकेंसीज़ का टोटल सम करेंगे ना 485 प्लस टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि प्राइमरी पास, मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास, डीईई मतलब डिप्लोमा होल्डर पास और ग्रेजुएशन वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत आपके पास अच्छी वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है और बाकायदा से परमानेंट वैकेंसीज़ हैं। हाई पेइंग डिपार्टमेंट है, हाई पेइंग आपकी जॉब होगी और उसके अलावा आपको बहुत बेनिफिट्स और भी देखने को मिलेंगे। एट द एंड इन दिस वीडियो के अगर मैं यहाँ पे अगेन छोटी सी अनाउंसमेंट वही करना चाहूँगा कि अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे नहीं हो रहा अप्लाई तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो व्यूअर्स अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।